स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा समाचार चैनल ईपीएस रिपोर्ट्स पर। मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त और आज की तारीख यानी अगस्त 2025 का यह दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। आज हम आपके लिए दो ऐसी खबरें लेकर नहीं आए हैं जो सिर्फ सुर्खियां बनेंगी, बल्कि यह वह कहानियां हैं जो देश के करोड़ों चेहरों पर एक स्थायी मुस्कान और जीवन में एक नई उम्मीद बनकर उभरेंगी। आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी इस राष्ट्र की नींव को सींचने में लगा दी। यह उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव है जिनके अथक धैर्य, अटूट संघर्ष और मौन प्रार्थनाओं का फल आज एक ऐतिहासिक सौगात के रूप में सामने आया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ है। एक ऐसा युग जो देश के निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान का वह हक देने जा रहा है जिसका इंतजार दशकों से था। चलिए सबसे पहले उस महाघोषणा की ओर बढ़ते हैं जिसकी गूंज देश के कोने कोने में बसे लगभग 71 लाख पेंशन भोगियों के दिलों में उत्सव का माहौल बना रही है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन करोड़ों लाभार्थियों की जिनका दशकों लंबा इंतजार आज एक शानदार जीत में बदल गया है। यह सिर्फ कुछ हजार रुपयों की बढ़ोतरी का ऐलान नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों की गरिमा, उनके आत्मसम्मान और उनके संघर्ष की विजय गाथा है जो बढ़ती उम्र और उससे भी तेज बढ़ती महंगाई के बीच एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। एक लंबा, बहुत लंबा सफर रहा है यह, आंसुओं, झापनों, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों और अनगिनत बैठकों से भरा सफर। इन वरिष्ठ नागरिकों की एक ही विनम्र मांग थी कि उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन, जो अब तक मात्र Rs6000 थी, उसे बढ़ाकर कम से कम Rs500 कर दिया जाए। यह कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी, जरूरी दवाइयों और छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने की एक मार्मिक गुहार थी। उन्होंने अपनी आवाज देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से लेकर हर उस दहलीज तक पहुंचाई जहां से उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर आती थी, और आज हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि उनकी आवाज सुनी गई है, उनके संघर्ष को सम्मान मिला है। सरकार ने उनकी मांगों पर न केवल अपनी मुहर लगाई है, बल्कि उनकी उम्मीदों से भी 2 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा फैसला लिया है जो ईपीएस 95 के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे Rs8000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, Rs8000 से सीधे Rs8000। यह एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ सरकार ने इस पेंशन राशि को महंगाई से जोड़ने का एक और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। अब इस Rs8000 की पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए का सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जाएगा। यह वह फैसला है जिसका प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह फैसला देश के 71 लाख से अधिक पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक सुनामी लाने जा रहा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा और उनकी जरूरतों के प्रति कितनी गहरी संवेदनशीलता रखती है। यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मबल की जीत है जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर थे। तो आखिर इस विशाल घोषणा के पीछे की पूरी कहानी क्या है? यह Rs6000 की मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी का सफर कैसे तय हुआ? इस फैसले के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे और यह हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को किस तरह से रूपांतरित करेगा? आइए इन सभी पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। संघर्ष से सम्मान तक, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की अनकही दास्तान। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगियों का संघर्ष कोई नया नहीं है, यह कई वर्षों की एक तपस्या है। उनकी मुख्य दलील हमेशा से यही रही कि मात्र Rs8000 की न्यूनतम पेंशन राशि, जो कई साल पहले निर्धारित की गई थी, आज के समय में पूरी तरह से अप्रासंगिक और अपर्याप्त है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च, दवाइयों की आसमान छूती कीमतों और सामान्य जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह राशि एक मजाक बनकर रह गई थी। इस जायज मांग को लेकर उन्होंने देश भर में एक अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया।
उन्होंने रैलियां की, धरने दिए, ज्ञापन सौंपे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। उनकी लड़ाई का ही नतीजा था कि यह मामला संसद से लेकर सड़क तक गूंजा। वित्त मंत्रालय के साथ उनकी कई दौर की बैठकें हुईं, जहां उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी स्थिति को प्रस्तुत किया। अंततः सरकार ने उनकी दलीलों में छिपी सच्चाई और दर्द को महसूस किया। यह 808,000 की मासिक पेंशन, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, उन्हें वह वित्तीय सल प्रदान करेगी जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। यह बदलाव, जिसे अप्रैल 2025 में आए सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले की भावना का भी समर्थन प्राप्त है, सेवानिवृत्त हो चुके कामगारों के लिए एक गरिमापूर्ण और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग है। पेंशन वृद्धि का प्रभाव और इसके बहुआयामी लाभ। यह संशोधित पेंशन योजना सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह अपने साथ कई ऐसे लाभ लेकर आई है जो पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को समग्र रूप से बेहतर बनाएगी। न्यूनतम मासिक पेंशन में अभूतपूर्व उछाल। सबसे बड़ा और सीधा लाभ यह है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को एक बार में ही 8 गुना बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय उनके जीवन में एक वास्तविक और तत्काल सकारात्मक बदलाव लाएगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति में भारी इजाफा होगा। महंगाई के खिलाफ एक स्थायी ढाल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पेंशन को महंगाई की मार से सुरक्षित कर दिया गया है। इसमें महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है, जिसका नियमित रूप से समायोजन किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे बाजार में चीजों के दाम बढ़ेंगे, उनकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक ताकत कमजोर नहीं पड़ेगी। यह एक ऐसा प्रगतिशील कदम है जो उन्हें भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ती कीमतों के दबाव से बचाएगा। स्वचालित अपडेट, शून्य परेशानी। तीसरी और सबसे सुविधाजनक बात यह है कि पेंशन भोगियों को इस बढ़े हुए लाभ को पाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने या फिर से कोई नया आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि यह लाभ उनके मौजूदा पेंशन खातों में स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। यह जीरो हसल दृष्टिकोण लाखों बुजुर्गों को अनावश्यक भागदौड़ और तनाव से बचाएगा। पारदर्शिता और सार्वभौमिक पहुंच। यह योजना देश के सभी EPS 25 पेंशन धारकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे कोई पेंशन भोगी किसी सुदूर गांव में रहता हो या किसी महानगर में, चाहे उसने किसी छोटी फैक्ट्री में काम किया हो या किसी बड़े कार्यालय में। यह लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी भी तरह की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इन सभी परिवर्तनों का एकमात्र और पवित्र उद्देश्य देश के लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे काम करेगी यह नई पेंशन प्रणाली? निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई और बेहतर पेंशन प्रणाली आखिर काम कैसे करेगी। तो आपको बता दें कि इसकी संरचना को बेहद सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष रखा गया है। RSR 8,000 की न्यूनतम आधार पेंशन सभी पात्र EPS 65 सदस्यों पर लागू होगी, चाहे उनका पिछला नियोक्ता कोई भी रहा हो। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। यह वही विश्वसनीय सूचकांक है जिसके आधार पर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। इस महंगाई भत्ते में साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में संशोधन किया जाएगा, ताकि यह बढ़ती लागतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस नई व्यवस्था की शुरुआत इसी ऐतिहासिक वर्ष यानी 2025 से हो रही है और सभी मौजूदा EPS 95 पेंशन भोगी इसके लिए स्वतः ही पात्र माने जाएंगे। हालांकि पेंशन भोगियों के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके बैंक खाते का विवरण और KYC का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के रिकॉर्ड में पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। ऐसा करने से उन्हें भुगतान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी या तकनीकी समस्या से बचने में बड़ी मदद मिलेगी।
व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर असर। पेंशन में यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी केवल पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर दिखाई देंगे। यह लगभग 71 लाख पेंशन भोगियों और उनके करोड़ों पारिवारिक सदस्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करेगी। जब इन लाखों लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, तो वे भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों पर बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे। पेंशन में वृद्धि होने से सेवानिवृत्त लोग अधिक आराम और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे और उनका आर्थिक तनाव काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। इसका एक और बेहद सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब लाखों पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वे बाजार में अधिक सामान और सेवाएं खरीदेंगे। इससे मांग में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों को, छोटे दुकानदारों को और घरेलू उद्योगों को सीधा बढ़ावा मिलेगा। यह एक तरह से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगा। हालांकि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि सरकार को इस महत्वाकांक्षी योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फंड का प्रबंधन बहुत ही सावधानीपूर्वक और कुशलता के साथ करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह योजना सुचारू और सुरक्षित रूप से चलती रहे। पेंशन भोगियों के लिए आगे की राह क्या करें और क्या ना करें। सबसे अच्छी खबर यह है कि इस नई और बढ़ी हुई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को अपनी ओर से कोई विशेष कार्यवाही या भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने इस पूरी भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित रूप से अपडेट करने की एक मजबूत व्यवस्था की है। जैसे ही यह प्रणाली राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू होगी, बढ़ी हुई पेंशन राशि अपने आप उनके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी जोर दिया, सभी पेंशन भोगियों को यह विनम्र सलाह दी जाती है कि वे एक बार ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह अवश्य जांच लें कि उनके बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड की लिंकिंग और अन्य केवाईसी विवरण पूरी तरह से सही और अपडेटेड है या नहीं। किसी भी नवीनतम अपडेट और अधिक जानकारी के लिए सभी पेंशन भोगी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि है, पर जा सकते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए सभी विवरणों की स्वयं जांच कर सकते हैं। सरकार पेंशन सेवाओं तक पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए उमंग ऐप और ईपीएफओ के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विकल्पों पर भी लगातार काम कर रही है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की सुबह अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी और उतनी ही महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस या पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी है। यह खबर न केवल देश के लाखों वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है जो सरकारी नौकरी में अपना एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने आ रही है, खासकर जब बात सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन और परिवार की वित्तीय सुरक्षा की आती है। पुरानी पेंशन स्कीम को हमेशा से ही एक बेहद अहम, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता रहा है। देश के कई राज्यों में जब से नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू हुई है, तभी से कर्मचारी संगठन और कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। उनके लंबे और अथक संघर्षों, आंदोलनों और झापनों के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा रहा है। कई राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है, जिसने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में जमीन आसमान का अंतर। नई पेंशन स्कीम की तुलना में पुरानी पेंशन स्कीम में एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती है, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती है। इसके अलावा इसमें परिवार पेंशन और समय समय पर महंगाई राहत जैसे कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ भी शामिल होते हैं, जो नई स्कीम में नहीं मिलते। पुरानी पेंशन स्कीम में एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 85% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था, जो उसके बुढ़ापे का एक मजबूत और विश्वसनीय सहारा होता था। ओपीएस बहाली पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम अब जो ताज़ा और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार के स्तर पर भी कर्मचारियों की इस पुरानी मांग पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
एक नए सरकारी मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% तक पेंशन दिए जाने की संभावना पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। साल 2025 में पुरानी पेंशन स्कीम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक प्रमुख विषय बन चुकी है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने पहले ही यह साहसिक घोषणा कर दी है कि वे अपने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। इन राज्यों के प्रगतिशील फैसलों के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है और अब विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में एक नया और सकारात्मक रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। अंतिम वेतन के 50% पेंशन की गारंटी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इसके सभी वित्तीय और सामाजिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रही है। इस नई नीति के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 से 65% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिए जाने की एक मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। यदि यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है तो इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता में भारी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। यह कदम न केवल वर्तमान कर्मचारियों का मनोबल आसमान पर पहुंचाएगा, बल्कि सरकारी नौकरियों के प्रति देश के मेधावी युवाओं के आकर्षण को भी फिर से स्थापित करेगा। ओपीएस के तहत 2 नई गारंटियां। सुरक्षा का दोहरा कवच। पुरानी पेंशन स्कीम के जिस नए प्रारूप पर चर्चा हो रही है, उसके तहत 2 नई और मजबूत गारंटियों की बात की जा रही है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी तो यही है कि कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा। यह उनके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। दूसरी गारंटी उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसके तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनका भविष्य भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यह दोनों गारंटियां मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाती हैं जो सेवानिवृत्त जीवन को वास्तव में चिंता मुक्त और सम्मानजनक बना सकता है। निष्कर्ष: एक नए सामाजिक सुरक्षा युग का उदय। तो कुल मिलाकर आज का दिन पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों ही वर्गों के लिए बड़ी ऐतिहासिक और सकारात्मक खबरों से लबरेज रहा। एक तरफ ईपीएस 95 के करोड़ों पेंशन भोगियों को RS 8000 की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक तोहफा मिला है, जो उनके बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा बनेगा। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय स्तर पर बहाली की बढ़ती संभावनाओं ने वर्तमान और भावी सरकारी कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक नया और अटूट विश्वास जगाया है। यह दोनों ही खबरें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और सार्थक बदलाव की बयार बह रही है। यह फैसले उस सोच को दर्शाते हैं जो मानती है कि देश का निर्माण करने वालों का सम्मान करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना राष्ट्र का परम कर्तव्य है। हम उम्मीद करते हैं कि यह घोषणाएं केवल घोषणाएं बनकर न रह जाएं, बल्कि जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू होंगी और हमारे देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और कर्मठ कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।